हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज अपना मैथ्स का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चैप्टर के अंदर नया टॉपिक जो हमारा है जो कि है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को आज हम स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में आज हम समझेंगे। कल हमने कोफैक्टेंट माइनर्स के क्वेश्चंस किए थे, आज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हालांकि हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से पहले भी पढ़ा हुआ है, तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के अंदर कैसे यूज करना है ये आज हम सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, आप अपनी जिंदगी की तुलना अन्य लोगों के साथ मत करो। आप अपनी जिंदगी की तुलना अन्य लोगों के साथ मत करो। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। जी हाँ, दोनों का अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। इसलिए बच्चों हमेशा आप किसी के साथ तुलना मत करो या फिर किसी की अपने साथ तुलना मत करो। हर एक कोई अपनी विशेषता के साथ होता है, हर एक के अंदर अपनी एक विशेषता होती है। तो आप किसी से भी कंपेयर ना करो अपने आप को। ठीक है, देखना है तो पॉजिटिविटी देखिए, उसके अंदर वहां पॉजिटिविटी ग्रैब कीजिए, कुछ टेक्निक ग्रैब कीजिए, बट कंपेयरिंग सही चीज नहीं। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। टॉपिक हमारा जो है ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की हिंदी में अगर बताएं तो हिंदी में है ये एडजॉइंट आयु के सहज खंड। और अभी हम आयु के सहज खंड, यानी कि अभी हम इसका इन्वर्स नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम आयु के सहज खंड पढ़ रहे हैं केवल। ठीक है, आयु के सहज खंड। क्लियर। तो इसमें आप देखेंगे, इसमें क्या चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें जो हमें सीखना है वो ये है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, देखो एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लेते हैं पहले, समझ। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है, आपने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा है लिखने का तरीका। हम ऐसे ही लिखते हैं, ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ए आई जे ब्रैकेट में एम क्रॉस एन है ना, इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या था। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि देखिए, अब यहाँ पे m इंटू एन लिखूं मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको मैं n इंटू एन भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम होता है। ठीक है, एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता था, आपको पता होना चाहिए, रो और कॉलम क्या हो जाता था हमारा, चेंज हो जाता था। ठीक है, रो और कॉलम हमारा चेंज होता था। और यहाँ हमने जो a है ये कोफैक्टर निकाला है। ठीक है, अभी समझोगे आप, ये हमने क्या कोफैक्टर निकाला है। ठीक है, तो अब चलिए, ठीक है, वहां पे जहां पे यहां लिखेंगे हम वेयर ए आई जे, यानी कि हमने वेयर ए आई जे जो ये है, यानी कि जो इसकी बात हो रही है, इसकी बात, वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट कि बच्चों एलिमेंट का कोफैक्टर हमने तो सी से देखा है, एनसीईआरटी ए से बताता है, मैंने कोफैक्टर आपको सी से बता रखा है ना। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, इस एलिमेंट जो ऊपर ये ए आई जे जो एलिमेंट है, इनका ये क्या है, को फैक्टर है। क्लियर। अच्छा, इसको डिनोट कैसे करते हैं, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, ठीक है, अब देखो अभी के एग्जांपल भी लेंगे हम। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसको हम ऐसे ऐसे दिखाते हैं, डिनोट ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है,
ठीक है, इतना लिखो, फिर उसको थोड़ा हम और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके भी इसको हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। चलिए अब एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल आपको बताते हैं। ठीक है, कोई मैट्रिक्स है मेरे पास ए, ठीक है, इसके एलिमेंट है, ठीक है। अब बोला भाई एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, इसी मैट्रिक्स का आपको बोला एडजॉइंट ऑफ ए निकालो, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मुझे एक मैट्रिक्स और बनानी पड़ेगी जो क्या होगी, इसके ट्रांसपोज से बनी होगी। एक मैट्रिक्स और चाहिए जो इनके ट्रांसपोज, तो यहां मुझे क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए नीड, यहां चाहिए नीड वन मैट्रिक्स बाय कोफैक्टर, कोफैक्टर से बनी हुई एक मैट्रिक्स। ठीक, तो मुझे एक मैट्रिक्स और बनानी है जो कोफैक्टर से बनी हो, जो इनके कोफैक्टर से बनी हो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या है, जो हमने इतना पढ़ा पूरा, जो हमने इतना पूरा पढ़ा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसका ट्रांसपोज वो आपको पता चलेगा भी, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है भाई ट्रांसपोज ऑफ किसका, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स किससे बनी होगी, कोफैक्टर से बनी हुई, जो ट्रांसपोज है होगा किसका होगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स का। तो ठीक है, मैं क्या करता हूं, एक मैट्रिक्स बना देता हूं, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज ऑफ, देखो इसी का क्या होगा, इन्हीं के कोफैक्टर बन जाएंगे, कोफैक्टर हम C11 C12 C13, अरे हम तो यहाँ ए से करेंगे क्योंकि बुक में आपकी ए से आ रखा है, तो ए फैक्टर को हम ए से, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, ठीक है। ये हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया, क्लियर। ये हमारा, अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, अब इसका ट्रांसपोज आपको पता है कैसे निकालोगे, तो एडजॉइंट ए क्या होता है ट्रांसपोज में, आपको होता है रो का कॉलम, कॉलम का रो बन जाता था, ये होता था ना। तो जो एक कॉलम है, जो ये आपकी कॉलम, जो आपकी रो है, ये आपकी कॉलम बन जाएगी, जो हमारी रो एक कॉलम बन जाएगी। तो बस सिंपल है, जो A11 A12 A13, दूसरी वाली अलग बन जाएगी, A21 A22 A23, उसी प्रकार से बन जाएगा A31 A32 A33। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब इसको हम एक क्वेश्चन से भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। चलिए फटाफट इसको लिखें। चलिए एक क्वेश्चन देखेंगे, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा ये चीज समझे आप, ये सब क्या है यहाँ पर, ये सब हमारे कोफैक्टर्स हैं, ठीक है। क्या, देखो कोफैक्टर का, जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स है, पहले कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना लीजिए, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर लीजिए, और आपको क्या आ जाएगा, आपको उसका, आपको ए मैट्रिक्स आपका मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो चलिए एक क्वेश्चन, चलिए निकालिए इसको। देखिए कैसे इसको करेंगे, अब आपको पता है भाई एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है मेरे को, एडजॉइंट ऑफ
ए मैट्रिक्स निकालना, आपको पता है ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा किसका, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स। कोफैक्टर की एक मेरे को मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, मुझे कोफैक्टर की एक मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, फिर उसका मुझे ट्रांसपोज करना पड़ेगा, फिर जाके मुझे आंसर मिलेगा, है ना। तो ए आई जे, तो ए आई जे है हमारे पास, ठीक है। ए आई जे का मैट्रिक्स क्या होगा, बोल। ठीक है, तो ए आई जे, A11, A12, A21, A22। क्लियर। हम क्या करें भाई, इसका मैट्रिक्स निकालने, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि ये कोफैक्टर्स होते हैं, ठीक है, ये कोफैक्टर्स होते हैं भाई। हमने आपको कोफैक्टर C11 से सिखा रखे हैं, है ना। तो आपको एक चीज पता है, देखो एक चीज आपको पता है, आपको CIJ का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है, -1 आपको बता रखा I प्लस जे और उसी का माइनस, यही होता था। तो वही चीज बच्चों, C की जगह क्या हो गया, AIJ हो गया आपका, सेम चीज है, -1 I प्लस जे, बस C की जगह I हो गया, आपको इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। तो हम सारे निकाल लेंगे, पहले हम A11 निकाल लेते हैं। A11 निकाले तो आपको बताया -1, 1 + 1 और MIJ, तो MIJ यानी कि पहली रो और पहला कॉलम छोड़ के, है ना। तो A11 क्या हो जाएगा हमारे पास, पहली रो पहला कॉलम छोड़ के बचा कितना, 4, तो 4, तो ये A11 आ गया, आपको पता है इवन है, तो 1 + 1 2, और ये हमें रिजल्ट पॉजिटिव देगा, तो ये आ गया 4। फिर A12 निकालते हैं। A12 आपको पता है -1, 1 + 2, ठीक है, और A12 पहली रो और दूसरा कॉलम, -1 के बाद 1 + 1 यानी 3, ठीक है, और इससे जाने वाला रो इससे जाने वाला कॉलम हटा दिए, बचा 1, तो ये आ गया -1। -1 क्यों आई, क्यों, क्योंकि सर ऑड नंबर है, ऑड है ना, 1 + 2 3 ऑड होगा, ठीक है, तो ऑड नेगेटिव में देगा आंसर। फिर A21 देखो, -1 के बाद फिर ऑड आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको बताया, आप ना डायरेक्ट कर सकते हो, आपको पता है ऑड आ जाएगा, 2 और 1 3 होता है ना, 2 और 1 3 होता है, आपको पता है रिजल्ट माइनस में आना है, तो डायरेक्ट माइनस लगा, तो माइनस, फिर दूसरी रो का पहला कॉलम, तो बचा 3, तो ये आ गया हमारा -3, ठीक है। उसी प्रकार से A22, ठीक है, उसी प्रकार है A22 क्या है भाई, A22 में आप देखो दूसरी रो का A22 आपको पता है क्या होगा, A22 2 और 2 4, -1 की पावर 4, तो प्लस में आंसर आएगा जो आएगा, तो ये आपका आ जाएगा, आप दूसरी रो का दूसरा कॉलम यानी 2, ठीक है। तो मेरे पास ये कितना आ गया 2, मैं इधर लिख रहा हूँ, ये हो गए, तो हमने 4 निकाल दी। क्लियर, इतना निकाल दिया हमने, बिल्कुल सर हमने इतना निकाल दिया है। नाउ नेक्स्ट, चलिए पहले इतना लिखे, फिर आपको बताते हैं आगे, पहले इतना कॉपी करो। चलिए अब आ जाते हैं, ठीक है, नेक्स्ट। अब इसके आगे देखो क्या होगा, अब मैट्रिक्स बन गई, तो एडजॉइंट ए क्या होगा, एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए क्या होगा हमारे पास, एडजॉइंट ए जो मेरे पास होगा वो होगा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, तो हमने भी कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकाली है, ट्रांसपोज ऑफ, बना दो A11, A11 था 4, A12 था -1, तो 4 -1 और -3 2, ये हो गया, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज करना, तो इसका ट्रांसपोज कर लेंगे, रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा, तो 4 -1 हो जाएगा, और आपका 4 - हो गया -3 और 2 हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, कॉपी कर लो इसको, ये समझ में आया आपको। चलिए इसमें एक चीज देखो बच्चों, इसमें आपने एक चीज देखा, एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था मेरे पास, क्वेश्चन था ये, है ना, किसकी मैट्रिक्स निकालनी थी, हमें मैट्रिक्स निकालनी थी, क्वेश्चन था ये, ए कोई मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट निकालना था, जो क्वेश्चन था हमारे पास 2 3 1 4। अब आपने एक चीज देखा कि भाई
2 और 4 की ना, 2 और 4 की यहाँ पे जगह बदल गई, 4 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, देखा 4 और 2 की क्या है, जगह बदल गई। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या पता लगा कि हमें एक चीज पता लगा कि भाई इसमें क्या हो जाता है, एक्सचेंज या प्लेस चेंज हो जाते हैं। दूसरा आप देखो, जो ये 1 और जो ये 3 थे, ये प्लस प्लस के थे, ये दोनों माइनस माइनस के हो गए, यानी कि आपने इधर देखा तो इधर क्या है, इधर हमने देखा, इधर हमने एक चीज ऑब्जर्व की कि इस वाले में, इधर वाले में साइन चेंज हो जाते हैं, इधर वाले में साइन चेंज हो जाते हैं। इधर हमारा जो हमारा लेफ्ट है, जो हमारे इधर चलता है, इसमें तो प्लेस चेंज हो जाएगा भाई, और इधर वाले में हमारे साइन चेंज हो जाएंगे, और हमारा ये क्या है, हमारे डायरेक्ट, हमारी इससे भी आप डायरेक्ट एडजॉइंट ऑफ ए निकाल सकते हो। क्लियर? कॉपी करो इसको, फिर एक क्वेश्चन देता हूँ जरा आप देखने के लिए कैसे कितना आप कर पाते हो। एक इस पे क्वेश्चन भी देंगे, जो जो हम कर रहे हैं साथ साथ क्वेश्चन भी करते रहेंगे उस पर। क्यों? लिख लिया क्या क्या हमने? भाई इधर वाला जो है, इधर वाले में आपने देखा, इधर वाले ने प्लेस चेंज कर दिया, है ना। इधर वाले ने प्लेस कैसे चेंज कर दिया भाई, इधर 4 था, इधर 2 था, तो ये 4 जो है ऊपर आ गया, जो 2 है ये नीचे आ गया। ठीक है, वो हो गया। फिर हमने देखा इधर वालों ने साइन चेंज कर लिया, 3 1 पॉजिटिव के थे, तो इन दोनों ने क्या कर दिया, अपने साइन चेंज कर दिया, इधर वाला साइन चेंज कर देता है। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई। चलिए एक क्वेश्चन और देते जरा इसमें, अब आप समझ गए हो कि कैसे करना है। क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, ये है यहाँ पे मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत सिंपल है, करो फटाफट। चलिए, कोई कोई इसमें दिक्कत आई किसी को करने में? देखो, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है हमको, तो हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स है एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, तो जो मैट्रिक्स है 1 2 3 4, आपको पता है इधर वाला कर देता है क्या, इधर वाले में हो जाता है हमारा एक्सचेंज, है ना, एक्सचेंज या फिर प्लेस चेंज, साइन चेंज। तो कोई दिक्कत हमको होनी नहीं चाहिए, तो देयरफॉर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए यहां से डायरेक्ट हम यहां से निकाल सकते हैं कि भाई ये आ गया 4 और ये आ गया 1। ठीक है, उन्होंने साइन चेंज जगह कर दी, और ये -2 हो गया और ये -3 हो गया, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। आप चाहे चेक कर लें इसको फटाफट। आप दूसरे तरीके से करेंगे तो दूसरे तरीके से भी आप देखोगे, दूसरे तरीके से भी आपको यही मिलने वाला है। क्लियर? चलिए एक लिखें इसमें फटाफट। नाउ नेक्स्ट आप लिखें इसको, थ्योरम 1 समझ लो। ठीक है, इफ ए एनी, if A be any given square matrix, A must be a square matrix of order n, then n order की, then ठीक है, then क्या होगा, जो A जो मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय, देखो उनके प्लेस अगल बगल में हो गए, इक्वल्स टू क्या होगा, जो A एडजॉइंट ऑफ A इनका मल्टीप्लाई हमेशा जो देगा A डिटर्मिनेंट, और इसका क्या देगा ये I। ठीक है, I क्या है, I से याद आया होगा आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, where I is the identity मैट्रिक्स। ठीक है, where I मैट्रिक्स ऑफ उसी ऑर्डर की, ऑफ ऑर्डर एल। ठीक है, ये हमारा है, कॉपी कर लें इसको फटाफट।
बस आपको इसको, आपके पास प्रूफ नहीं है, ठीक है, आप लोगों के पास प्रूफ नहीं है। आप बस ये चीज याद रखें कि जब कभी भी आपको ऐसी सिचुएशन आएगी कि एडजॉइंट ए या फिर ई मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमेशा किसके बराबर ये हमें साथ देगा, ये हमेशा इक्वल होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? तो चलिए बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हम थोड़ा और आगे देखेंगे, कल और थ्योरम्स पढ़ेंगे, कुछ और टॉपिक्स आपके सामने लेके आऊंगा, उसकी स्टडी करेंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।